बिलाल खान जी, हर गोविंद और चंदन सही लगता है, जायज लगता है आपको हिंदुओं के घरों को लूटा जाए, बहु बेटियों के साथ बदसलूकी की जाए, घरों को आग लगा दी जाए, हिंदुओं को पलायन पर विवश कर दिया जाए, सही लगता है आपको बिलाल खान विरोध के नाम पर ये करना? बिलाल खान, ठीक है बिलाल खान जी आप बोले प्लीज। देवनाथ जी, विजय जी मैं आऊंगी आपके पास। वहाँ अब शांति हो चुकी है, लेकिन आग लगाने वाले आप जैसे ही मीडिया हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं कि वहाँ हिंदू के साथ हो रहा है, ये हो रहा है। अरे आप इन बातों को छोड़ मतलब हिंदुओं पर जुल्म होते रहे और कोई मीडिया दिखाए मत, है ना? सुन लीजिए एक मिनट प्लीज। देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है ना कि वहाँ हिंदुओं को प्लान, मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रही, मैं हिंसा का विरोध कर रही हूँ और वो हर कोई करेगा। आप विरोध के नाम पर हिंदुओं को पलायन को मजबूर नहीं कर सकते, किसी को पलायन को मजबूर नहीं कर सकते। बोलिए बिलाल खान आप बोलिए। अभी कोट किया है जिस अल्फाजों का आपने यूज किया, दंगा दंगा होता, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी मरे, लेकिन अब यहाँ आप बैठ के आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। क्या बिलाल खान कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? मतलब आप जाइए ना ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखिए कि वहाँ किसको टारगेट किया जा रहा है। चुन चुनकर हिंदू समुदाय के घरों को टारगेट किया गया, चुन चुनकर हिंदू समुदाय की दुकानों को जलाया गया और आप कहते हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। शर्म आनी चाहिए आपको बिलाल खान, विरोध के नाम पर ऐसे हिंसा को जायज ठहराते हुए। आप एक लफ्ज नहीं बोल पाते, यहाँ बैठकर बातें करते हैं। मणिपुर में बहन बेटियों की कितनी इज्जत टूट गई, बिल्कुल मीडिया ने दिखाया था, बिल्कुल मीडिया ने दिखाया था मणिपुर का, हर जगह का दिखाते हैं। ऐसे नहीं होता, आप आके मूंद लेते हैं। जिम्मेदारी सरकारों की जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं। आपको बड़ा मजा आ रहा है बिलाल खान, आपको लगता है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ठीक है मैं सुनवाती हूँ, एक बार बिलाल खान आपको मैं सुनवाती हूँ। आपको लग रहा है हिंदुओं पर कुछ नहीं हुआ? अगर हमें वो बाइट सुना पाए जो केस स्टोरीज कुछ है हिंदुओं की, फिर मैं बिलाल खान आती हूँ आपके पास। हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए जरा सुनवा दें तो फिर हम बिलाल खान पे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही है, हिंदू परिवार कैसे पलायन को मजबूर है, ये पहले हम सुनते हैं और फिर रिएक्शन लेते हैं। তো যাক আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, अब तो ज्यादा सामान কোনো কথা বলতে পারছি না, আমরা কোনো ফোন মালাইক করতে পারছি না। তো যাক আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য घर छोड़कर मजबूर है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाने को मजबूर है, खौफ में हिंदू परिवार है और तब भी आप कहते हैं कि अत्याचार नहीं हो रहा है। मतलब जायज ठहराते आप जो बात कही जा रही है कि पूरे देश को बंद कर देंगे, भारत बंद कर देंगे, आग लगा देंगे, सब सही है विरोध के नाम पर? आप बताइए किस तरह से छोटे बच्चे नंगे पैर। लीजिए मैडम, ऐसी वीडियो हम भी आपको भेज सकते हैं जहाँ जिस तरीके से प्लान की बात होती है दूसरी कम्युनिटी पे होता है, लेकिन आप लोग मतलब आप सुनिए मेरी बात, बादल देवनाथ ने स्वीकार किया, बिलाल खान बादल देवनाथ ने खुद बताया है कि कैसे वहां पर हुआ है सब कुछ, आप इसको झुठला रहे हैं। मुसलमानों ने बताइए, हिंदू मुस्लिम आप करते हो, लोगों ने टोपियां लगा रखी उन लोगों पे, जब फिर से सुनते हैं कि वह हिंदुओं पर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। हमारे पास भी वीडियोस हैं। जो था सब तो हमको लूट लिया, तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। पैर पैर पकड़ते हैं हम उनको, तो भी हमारा बात नहीं सुनते हैं। घर को जला दिया, घर को लूट लिया, जो पैसा था टाका जात जो था सब तो हमको लूट लिया, तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। सुना आपने बिलाल खान जी, इज्जत दो तो पति की जान बख्शेंगे। क्या करेगी महिला उस वक्त, आप मुझे बताइए। कुछ तो इंसानियत रखिए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर। मैडम इंसानियत हमारे अंदर इतनी है, अगर इंसान देश का एक बच्चा भी मरता है तो हमारे लिए सबसे दर्द होता है, लेकिन इस महिला का दर्द भी हमारे लिए दर्द है। लेकिन एक तरफा चलाकर दूसरी तरफ भी दिखाइए कि दंगा जब होता है, एक घर बता दीजिए मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम समुदाय का हो, जिसे जलाया गया हो। श्वेता जी से पूछिए मुर्शिदाबाद में कितनी % आबादी हिंदुओं की है, कितनी मुस्लिमों की है। लोग आ रहे हैं, वो क्या अरे कैसे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ ये कर कुछ पढ़ लिख के भी आया करो। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बताइए बिलाल खान, आपके MLA बोल रहे हैं वहाँ पे, गुलाम धमकी दे रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों का जलाया जा रहा है, पथराव
किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, केंद्रीय बलों को वहां नियुक्त करना पड़ा। तो ये क्या है, मजाक है क्या? बाप बेटे की हत्या कर दी जाती है चाकुओं से गोद के, वो क्या है? जबरदस्ती पास कराना क्या बोलते हैं बिलाल खान? आप एक जबरदस्ती पास कराना क्या होता है? चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास कानून बना सके। 1995 में हुआ था तब तो बड़ा मीठा मीठा लगा था, है ना? लगी हुई है, मीठा मीठा कब कड़वा थू बेकार की बात मत कीजिए। रमनीश जी, ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया। ये था तो बहुत पहले से, लेकिन अब लगता है कि वक्फ कानून की आड़ लेकर जानबूझकर हिंदुओं को पलायन को मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, 200 सांसद जब वक्फ बिल के खिलाफ अभी संसद भवन में खड़े हुए थे तो उसी दिन पटकथा लिखी गई थी बंगाल में हिंसा होने की। और बंगाल में पहली बार राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी और इसके पहले एक लंबा इतिहास वामपंथियों की जब सरकार हुआ करती थी, तब से ही आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पे सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को टारगेट करता रहा है। उसके बाद फिर बात करें कि मुर्शिदाबाद में 60% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। जहां जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है, आप देखें वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ कत्लेआम होता है, वहां से हिंसा होती है और अराजक तत्व जो है वहां पे बलात्कार उनका करते हैं, वहां पे लूटते हैं। आप देखिए कि जो कश्मीर फाइल्स में लिखी गई, जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर फाइल्स में, वो बंगाल फाइल्स भी मुझे लगता है बहुत जल्द आप देखेंगे उसके ऊपर भी मूवी आने जा रही है। और हिंदू समाज में सुनियोजित तरीके से हमला करना, मुझे लगता है इनका तो अधिकार ये अपने आप को मानते हैं। जहां जहां हिंदू बहुल क्षेत्र वहां पे आप देखिए दंगा हिंसा फैलाना, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार होते देखना, आंखें मूंद कर रखना, क्या इसे जायज ठहराते हैं आप? क्या राज्य सरकार की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है हिंदू समुदाय के प्रति? श्वेता जी, संवैधानिक पद पे बैठा एक व्यक्ति जब इमरान मसूद जो है, इमरान मसूद 1 घंटे और इतना बड़ा बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के अंदर 3 इलाका में जो हंगामा हुआ, हम सब लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मौतें होंगी, लोगों के घर बार जला दिए जाएंगे, तो हिंसा छोटी बड़ी नहीं होगी। बंगाल में आप ये बताइए ना, सबसे पहली बात टुकड़े गैंग और उनके साथी पत्रकार, आज एक बंगाल हिंसा जो लगातार हो रही है, जो हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, हमला जो हो रहा है, उसके ऊपर एक टिप्पणी मैंने नहीं देखा। जो लिबरांडू लोग हैं वो कहाँ है? आखिर ये बताइए, रुअफ़ज़ा के ऊपर तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जो पत्रकार हैं गैंग के साथ वो सब सामने तो आ जाते हैं, लेकिन आज जो बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, आपको एक वाइट सुनाती हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या ममता दीदी जहां हिंदुओं के परिवार पलायन को मजबूर है, जहां मुर्शिदाबाद में हिंदू गांव को मुस्लिम भीड़ ने टारगेट किया, वहां ममता बनर्जी गई? यहाँ पे जाने का कोई उनका प्लान है? हिंदुओं का दुख सुनने? क्या उनके राज्य के वो नागरिक नहीं है? क्या उनके पास वो जाने वाली हैं? दरअसल नए कानून के खिलाफ विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री